क्या निर्दोष छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर लाठियां चलवा करके सरकार फंस चुकी है? आखिर जिस अस्पताल में सोनम वांगचुक हैं वो अस्पताल सफदरजंग और देश का सबसे बड़ा अस्पताल एम्स, इन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से चिट्ठी लिखकर कार्रवाई करने की क्यों मांग की? मगर इन तमाम चीजों के बीच में जबकि राहुल गांधी संसद से लेकर सड़क तक मोदी सरकार से माफी मांगने और कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ खुद मोदी सरकार के मंत्री ने कैसे लाठीचार्ज के इस कृत्य को लेकर के सवाल उठा दिया। विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं, अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें, क्योंकि ये खबर 21 जुलाई आते आते एक नया घटनाक्रम मोड़ ले रही है। दोस्तों एक एक करके सारी खबरें आपको दिखाते हैं किस तरीके से राहुल गांधी ने संसद के भीतर यहां तक कि लोकसभा के स्पीकर से मुलाकात करके सांसदों पर की गई बर्बरता के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी से माफी मांगने का दबाव डाला है। मगर दोस्तों हैरान में उस वक्त हो गया जब खुद एनडीए की सहयोगी पार्टी एलजेपी, जिसके मुखिया चिराग पासवान, जिन्होंने कहा कि छात्रों की मांगों को देखा जाना चाहिए, सुना जाना चाहिए, उनके ऊपर बल का प्रयोग उचित नहीं है। मतलब सरकार से ही सरकार में बैठे हुए लोग सरकार पर दबाव डालना शुरू कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात, सफदरजंग अस्पताल, जिस सफदरजंग अस्पताल में सोनम वांगचुक को रखा गया है या फिर उनकी पत्नी और प्रदर्शनकारियों के मुताबिक उन्हें बंधक बना करके रखा गया है इलाज के नाम पर, उस सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टरों ने और एम्स के डॉक्टरों ने देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिख करके अपनी नाराजगी जाहिर की है और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ में जिस किस्म की बर्बरता की गई उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई, सोनम वांगचुक के अधिकारियों को लेकर के आवाज़ उठाई। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको सफदरजंग अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों ने चिट्ठी में जो कुछ लिखा, बड़ी विस्तार से विस्तृत चिट्ठी लिखी है, उसके बाद में फिर आपको एम्स के डॉक्टरों की लिखी गई चिट्ठी को बताता हूं। दोस्तों सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टरों ने चिट्ठी में लिखा कि अस्पताल में श्री सोनम वांगचुक के लगातार भर्ती रहने से संबंधित हालिया घटनाक्रम पर हम अपनी गहरी चिंता व्यक्त करते हैं। और दोस्तों इन गहरी चिंता व्यक्त करने के दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी मरीज का यह अधिकार है कि वो जहां चाहे अपना इलाज कराए। जिस तरीके से उनको रखा गया और यहां पर जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात की गई, ये डिग्निटी, कंपैशन और मेडिकल एथिक के खिलाफ है। यहां तक कि दोस्तों उन डॉक्टरों ने कहा कि कुछ नर्सेस के खिलाफ में, कुछ डॉक्टरों के खिलाफ में और कुछ मेडिकल की पढ़ाई कर रहे लोगों के खिलाफ, यहां तक कि लेडी हार्डिंग के कुछ प्रोफेसर के खिलाफ बर्बरतापूर्ण कदम उठाया गया। चिट्ठी में सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टरों ने लिखा कि इन घटनाक्रमों ने मरीज की स्वतंत्रता, चिकित्सा नैतिकता, संस्थागत स्वतंत्रता और सार्वजनिक स्वास्थ्य स्थानों के कामकाज से जुड़े कई महत्वपूर्ण जो सवाल खड़े हैं, सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही। श्री सोनम वांगचुक को स्वास्थ्य स्थिति और उन्हें लगातार अस्पताल में भर्ती रखने की आवश्यकता स्वतंत्र चिकित्सीय निर्णय के विषय हैं, लेकिन अस्पताल में भर्ती प्रत्येक व्यक्ति को सबसे पहले एक मरीज के रूप में सम्मान, संवेदना और स्थापित चिकित्सा नैतिकता, भारत के संविधान के अनुरूप इलाज पाने का अधिकार है, जिसका हनन हो रहा है। किसी मरीज की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर लगाया गया कोई भी प्रतिबंध पूरी तरह कानून के अनुसार उचित अनुपात में एक पारदर्शी होना चाहिए। ऐसे प्रतिबंध में मरीज के अधिकारों, इलाज करने वाले डॉक्टरों के पेशेवर स्वतंत्रता या अस्पताल के सामान्य कामकाज से कोई समझौता नहीं होना चाहिए, जो कि हो रहा है। हमारे संस्थान में उनके अस्पताल में भर्ती रहने से संबंधित सार्वजनिक रूप से उपलब्ध खबरों और तस्वीरों में असाधारण सुरक्षा व्यवस्था दिखाई गई। इनमें अस्पताल के कुछ क्षेत्रों में प्रवेश प्रतिबंधित करना, अस्पताल के कुछ हिस्सों को सील करना, कई मंजिलों पर बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और अस्पताल के सामान्य कामकाज पर पाबंदियां लगाना शामिल है। इन खबरों ने व्यापक चिंता पैदा कर दी है। उन्होंने आगे लिखा, अगर इन उपायों के कारण मरीजों की देखभाल बाधित हुई, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में रुकावट आई या ऐसा वातावरण बना जिसमें अस्पताल उपचार और स्वास्थ्य लाभ के स्थान के बजाय कानून लागू करने वाली एजेंसियों के विस्तार के रूप में काम करता दिखाई दिया, तो इस मामले की स्वतंत्र जांच जरूरी है। हम जंतर मंतर पर हुई घटना से संबंधित खबरों को लेकर भी उतने ही चिंतित हैं, जहां शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर बल का प्रयोग किया गया।
अगर ऐसी घटनाएं प्रमाणित होती हैं तो इससे संवैधानिक संस्थानों के प्रति जनता का विश्वास कमजोर होगा। साथ ही नागरिकों और चिकित्सा समुदाय के सदस्यों के बीच भय का वातावरण बनेगा, जबकि वो केवल शांतिपूर्ण अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करना चाहते हैं। इस संबंध में हम कुछ विषयों पर महामहिम से हस्तक्षेप करने का सम्मानपूर्वक अनुरोध करते हैं। उन्होंने लिखा, मरीज के अधिकारों की सुरक्षा की जाए। ऐसी खबर है कि सोनम वांगचुक निर्णय लेने में सक्षम मरीज होने के बावजूद चिकित्सीय सलाह के विरुद्ध अस्पताल छोड़ने की अनुमति LAMA का विकल्प नहीं अपना सके। अगर ये खबरें सही हैं तो इसमें सूचित सहमति व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। इसी तरीके से उपचार कराना मरीज का अपना हक है, अधिकार है। जहां चाहे जिस अस्पताल में वो अपना इलाज करा सकता है, लेकिन यहां पर उनके इस अधिकार का हनन हो रहा है। इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जाहिर तौर पर सफदरजंग अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों की ये चिट्ठी ये दर्शाती है कि किस तौर पर अब अस्पताल के डॉक्टरों ने भी सोनम वांगचुक और प्रदर्शनकारियों पर हुई बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज के बाद में एक तरीके से उनकी जमीर को झकझोर दिया है। इसी तरीके से दोस्तों, एम्स के डॉक्टरों ने भी राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर इस मामले में संज्ञान लेने और कार्रवाई करने की मांग की है। सफदरजंग की तरह एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से संपर्क कर उनसे जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग किए जाने के मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन छात्रों, डॉक्टरों और युवा नागरिकों के खिलाफ लाठीचार्ज, आंसू गैस के इस्तेमाल की स्वतंत्र जांच चाहता है। उन्हें इस बात की भी चिंता है कि पुलिस कार्रवाई के दौरान अपने चेहरे और नाम के बैच को ढक लेती है। इतना ही नहीं, एम्स के RDA मतलब रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अस्पताल में भर्ती होने की खबरों पर सवाल उठा रहे हैं और दावा कर रहा है कि जब वो जाना चाहते थे तो उन्हें जाने की अनुमति नहीं दी गई। वो इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, अब आप सोचिए कि अभी तक जो डॉक्टर खामोश थे, अभी तक देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स और सफदरजंग जहां पर सोनम वांगचुक को रखा गया है, दोनों के डॉक्टर खामोश थे, लेकिन उनके भी सब्र का बांध टूट गया है। क्यों? अब आप देखिए, इसका कारण है नीट परीक्षा लीक, और नीट के जरिए ही उसकी परीक्षा को पास करने के बाद ही ये अभ्यर्थी मेडिकल कॉलेज में मेडिकल के लिए एडमिशन पाते हैं। तो एम्स के डॉक्टर हों या फिर सफदरजंग के या फिर दूसरे डॉक्टर, जाहिर तौर पर यह मुद्दा उन्हीं से जुड़ा हुआ है। इसलिए उन लोगों ने अब आगे आकर के एक तरीके से सरकार को चेतावनी दी है, राष्ट्रपति को एक तरीके से चिट्ठी लिख करके। दोस्तों, अब ऐसी स्थिति में एक और चीज जो कि मोदी सरकार के लिए मुश्किल पैदा कर रही है, उन्हीं की NDA के भीतर अब दबे लफ्जों में आवाज उठनी शुरू हो गई है। चिराग पासवान जो कि LJP के नेता हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि साहब, छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। दोस्तों, मरीजों के अधिकारों की रक्षा करना, लोगों को शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन करने देना कितना महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर के डॉक्टरों का यह कहना है, घटनाएं लोकतंत्र और सार्वजनिक संस्थान में विश्वास के लिए खतरा है। दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से क्या कुछ हुआ। बर्बरतापूर्वक तरीके से प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भाजी गई, यहां तक कि युवतियों पर छात्राओं के बाल पकड़ के खींचे गए, सोनम वांगचुक की पत्नी के खिलाफ बर्बरतापूर्वक धक्का मुक्की हुई। ये सब कुछ देखा गया। किस तरीके से पुलिस प्रशासनिक टीमें, यहां तक कि जो पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस थे, उन्होंने अपनी बैच, जो नेम प्लेट उनकी वर्दी पर लगी होती है, वो सब हटा रखे थे, चेहरे पर कपड़ा ढक रखा था उन्होंने। जाहिर तौर पर यह सब दर्शाता, और सबसे बड़ी बात जिसका जिक्र एम्स के डॉक्टरों ने अपनी चिट्ठी में किया कि बैच को हटा करके, मुंह छुपा करके आखिर ये बर्बरतापूर्वक सलूक क्यों किया गया, और क्यों इन तमाम चीजों को लेकर के सरकार खामोश तमाशाई बनी रही। अब ऐसे में दोस्तों, हालात यहां तक आ गए कि चिराग पासवान ने, जो कि मोदी के सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने भी कह दिया, मैं छात्रों की भावनाओं का सम्मान करता हूं, स्वाभाविक है कहीं ना कहीं आक्रोश है, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि किसी भी प्रकार से छात्रों की आवाज को दबाया जाए। संवाद एक खूबसूरत माध्यम है, उन पर लाठी चार्ज बर्बर कदम है। तो दरअसल अब अगर सरकार से जुड़े हुए लोग, उन्हीं के मंत्री अगर इस किस्म के सवाल उठा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं। उधर राहुल गांधी ने देश के एजुकेशन सिस्टम और मोदी सरकार की बर्बरता पर प्रहार करते हुए संसद के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर
प्रदर्शनकारियों के पक्ष में अपनी आवाज उठाई, यहां तक कि लोकसभा के स्पीकर से मुलाकात की और मुलाकात करके इस मुद्दे को रखा। उन्होंने कहा सिस्टम पूरी तरह टूट चुका है, उसे अंदर से खोखला कर दिया गया। मोदी सरकार बच्चों पर लाठियां चलवा रही है, पीएम मोदी को माफी मांगनी होगी। राहुल ने कहा कि इस मुद्दे पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अलावा पीएम और गृह मंत्री इस्तीफा दें, छात्रों से माफी मांगे, जवाबदेही तय होनी चाहिए। राहुल कहते हैं कि पूरा देश ये जानना चाहता है एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से, कैसे, क्यों खत्म किया गया, क्यों उसमें गड़बड़ियां की गई। छात्र जो शिकायत कर रहे हैं उसमें कुछ भी गलत नहीं है। प्रधानमंत्री को माफी तो मांगनी होगी। उन पर हो रही पुलिस कार्रवाई तुरंत रोकी जाए। 21 जुलाई को भी पुलिस का कुछ वैसा ही तरीका देखने को मिल रहा है। असली मुद्दा देश के युवाओं के साथ हो रहे बर्ताव का है। युवाओं के लिए लगभग सारे रास्ते बंद है, सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं का दरवाजा खुला था, जिसमें अब उसे बर्बाद कर दिया। वो कहते हैं कि अडानी और अंबानी का प्रभाव बढ़ रहा है। आरएसएस ने शिक्षा व्यवस्था पर कब्जा कर लिया। प्रचारकों को विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर बनाया जा रहा। छात्रों के पास इतना पैसा तक नहीं कि वो कोई छोटा व्यवसाय शुरू कर सकें। और राहुल गांधी ने इस बात का भी जिक्र किया कि वो जल्द ही छात्रों से मिलने जाएंगे। दोस्तों, कल ही राहुल गांधी ने जिस तरीके से वीडियो शेयर करके छात्रों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की थी, सरकार पुलिस प्रशासन पर प्रहार किया था, और अब राहुल गांधी ने वहां जाने का ऐलान कर दिया। उधर अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार प्रदर्शनकारियों को जिस तरीके से हटा रही है, मंत्री को क्यों नहीं हटा सकती। सरकार को दबे राज खुलने का डर है। सरकार और पुलिस का व्यवहार हिटलर जैसा है। आजादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ। कुछ लोग सिविल ड्रेस में मार रहे थे, छात्रों को करंट लगाया गया। ये लोकतंत्र कभी स्वीकार नहीं करेगा। तो उधर महासचिव कांग्रेस पार्टी के केसी वेणुगोपाल ने कहा कि देश की राजधानी में बेरहम रवैया साफ तौर पर देखा गया। छात्र यहां सिर्फ नीट और सीबीएसई परीक्षाओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हम सदन में ये मुद्दा उठा रहे हैं, लगातार उठाएंगे। पहले ही लाठीचार्ज की निंदा कर चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा तो देना होगा, प्रधानमंत्री मोदी को कार्रवाई करनी होगी। उधर राज्यसभा के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कुछ कहा, दोस्तों आइए आपको सुनवाते हैं। धन्यवाद सर, आपको मुझे 4 शब्द बोलने का मौका आपने बोलो, और क्या बोलना है बोलो। लाठीचार्ज करके दिल नहीं भरा। तो मौका आपने दिया कि कल एक बहुत दुर्दैवी घटना हो गई, और वो दुर्दैवी घटना में हमारे जो स्टूडेंट्स पेपर लीक और नीट एग्जामिनेशन के बारे में जो आवाज उठा रहे हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज किए, टीयर गैस किए, उनको मारे और हॉस्पिटल में सुनना चाहिए। तो फिर ऐसी स्थिति में दोस्तों, अब जबकि जिस अस्पताल में सोनम वांगचुक भर्ती हैं, उस अस्पताल, सफदरजंग और एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों का जमीर जाग चुका है, झकझोर रहा है उनको, वो खुलकर सामने आ रहे हैं। मोदी सरकार में मंत्री चिराग पासवान बोल रहे हैं, पूरा विपक्ष बोल रहा है। तो फिर मोदी सरकार क्या इतनी उदासीनता बरतेगी? मोदी सरकार क्या यही उसका असली चरित्र है? आप तय कीजिए, अपनी राय लिखिए।